नमस्कारम भारत। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक जो अभी रिसेंट टाइम्स में आप लोगों ने मेरे से पूछा था वो था कि आईबीएसईआईओ का जो इंटरव्यू होने वाला है उसके बारे में प्लीज़ डिटेल में सब चीज़ बताइए। इसीलिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया सभी चीज़ों के लिए। पहले मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। देखो, मेरी बात 4 सेलेक्टेड कैंडिडेट से हुई है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, कुछ लोग इस चैनल को फॉलो भी करते हैं। और 9 इंटरव्यू कैंडिडेट्स यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू तो दिया है बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें 4 इंक्लूडेड है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाले। ओवरऑल जो चीज़ें निकल के ये सम अप वो मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचा दूंगा। एक एक क्वेरी आपकी क्लियर हो जाएगी, सो इसके बारे में आप चिंता मत करना। इंटरव्यू के बारे में आपके दिमाग में एक भी चीज़ें नहीं रहेंगी आफ्टर दिस वीडियो। वैकेंसी 995 आई है साल 2023 में, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि एग्ज़ाम पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, इस एग्ज़ाम पैटर्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो टियर 3। आप देखो, सिर्फ इंटरव्यू का आपको 100 मार्क्स मिलने वाला है। टियर 1 आप ऐसे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उसके बाद आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। टियर 2 आपको ऐसे प्रिसाइज एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बाद 50 मार्क्स मिलेंगे, बट टियर 3 में 100 मार्क्स है सिर्फ इंटरव्यू के। इसका मतलब क्या हुआ, पीआई के ऊपर में, पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर में ध्यान बहुत ज़्यादा दिया गया है, खास करके आईबी में। ये नियरली 40% है। 250 टोटल मार्क्स है, 40% है। तो आपको इस हिसाब से इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं बताऊंगा इसकी तैयारी आपको कैसी करनी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक सिंगल पॉइंट में अगर मैं बताऊं, तो अगर आप जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। दृष्टि आईएएस के मॉक इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, फ्री है यूट्यूब पे। आप जाइए और कम से कम 5 मॉक इंटरव्यूज देखिए। 5 मॉक इंटरव्यूज देखिए, किनके, किसी के भी। वहाँ पे कोई टॉपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टॉपर बनता है एग्जामिनेशन देने के बाद, बट वो मॉक इंटरव्यूज है यानी कि वो एग्जामिनेशन के पहले के इंटरव्यूज है। तो आपको उसे जाके ज़रूर देखना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी वहाँ पे। सबसे पहले स्पीच। स्पीच में क्या क्या चीज़ें आता है, आपका वॉइस। आपका वॉइस किस तरीके का रहना चाहिए, हाई पिच पे रहना चाहिए, लो पे रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा, स्पीड। आपके बात करने की स्पीड कितनी रहनी चाहिए, क्या आप बहुत फास्ट बात करते हो, क्या आप एकदम धीरे स्लो बात करते हो, लेजी बात करते हो। आपको एक प्रॉपर पेस चाहिए होगा, वो पेस कितना होगा आपको उस इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा, और उन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है। दूसरा, ड्रेस। ड्रेसअप में दो चीज़ें होती है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, राइट। जनरली मेल्स के लिए प्रेफर किया जाता है कि वो सूट पहने, राइट, या फिर प्रॉपर फॉर्मल शर्ट्स पैंट्स। वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। वेल ग्रूम्ड का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ यू नो दिस, बट वेल ग्रूम्ड का मतलब होता है कि आपका दाढ़ी, आपका सर का बाल एक प्रॉपर ट्रिम्ड होना चाहिए या फिर क्लीन शेव होना चाहिए। कान के ऊपर से आपके हेयर्स नहीं रहने चाहिए। मतलब जो एक बोलता है ना, थोड़ा सा स्टाइलिश वे में आपको नहीं प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये आईबी है। आईबी का मतलब है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, और वहाँ पे थोड़ा फ्लैशी होना ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। तो फ्लैशी होने का तो चांस ही नहीं है आपके पास। तो आपको एकदम बिल्कुल वेल प्रॉपर्ड वेल ग्रूम होके जाना है। सेम चीज़ें फीमेल्स के लिए भी अप्लाई होती है। जनरली सूट्स पहनते हैं फीमेल्स, ठीक है, या फिर साड़ी। ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इन दोनों के साथ में आपका शूज़ इम्पॉर्टेंट है, कि शूज़ कैसे जाएगा, कौन से पे आपका चप्पल शूज़ कैसा कॉम्बिनेशन हो, ये आपको देखना पड़ेगा। एक ढंग का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है। ग्रूमिंग तो है ही, ग्रूमिंग तो होना ही है, एंड ग्रूमिंग में स्मेल भी मैटर करता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई परफ्यूम ऐसा लगाया जिससे कि बहुत ज़्यादा पूरा फ्रेग्रेंस हो गया रूम में, अनकंफर्टनेस बढ़ गई। समझ रहे हो आप, अनकंफर्टनेस नहीं होनी चाहिए आपके स्मेल से, फ्रेग्रेंस से। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ तीसरी चीज़ की, तो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के बारे में मैं आगे बात करूँगा। पहले हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या होंगी आपके साथ जब आप पहुँचोगे इंटरव्यू सेंटर पे। सबसे पहले आपसे डैफ भरवाया जाएगा। डैफ क्या होता है, डैफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपसे एक छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। ठीक है। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑब्वियसली यहाँ से बहुत सारे लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी करेंगे। आपको झूठ नहीं लिखना है, नो फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस चीज़ पे आप लोग प्लीज़ खास करके ध्यान दीजिएगा। फॉल्स इंफॉर्मेशन दोगे आप लोग ट्रैप में फंस जाओगे। कैसे फंसोगे मैं आगे समझाऊंगा आपको। लैंग्वेज, आप जब अंदर जाते हो, ठीक है, तो नियरली आपको 3 या 4 लोगों का पैनल मेंबर्स मिलेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि वो पैनल मेंबर्स क्या आईपीएस ऑफिसर्स हैं, क्या आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्या कौन से ऑफिसर्स हैं। कोई भी ऑफिसर्स हो, आपको मैटर नहीं करना है। इस चीज़ के बारे में सोच के कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, अगर वो जो इंटरव्यूअर पैनल है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और वही लोग आपको आईबी में काम करते हुए दिखेंगे बाद में, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे यार ये तो इंटरव्यूअर जो थे वो आईबी के ही ऑफिसर्स थे। मैं बेकार में घबरा रहा था कि आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। मतलब एक थोड़ा सा मन में ना भाव बन जाता है वैसा। तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है कि वो इंटरव्यूअर कौन है। आपको बस सिंपल इतना सोचना है कि दे आर जस्ट एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, नथिंग एल्स। क्लियर? ऑब्वियसली नॉलेजेबल, बट एचआर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग अपने बारे में नहीं जानते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ खुद के बारे में जानना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रो ऐसा तैयार करो जिससे कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द मेन इंप्रेशन। अगर आपने अपना इंप्रेशन सही देना है सबसे पहले, तो आपका इंट्रो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, जिसमें आपके हॉबीज़ भी इंक्लूडेड होने चाहिए, जिसमें आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होने चाहिए, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होने चाहिए। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होती है, ठीक है। तो आपको अपने बारे में जानकारी अच्छे से रखनी पड़ेगी, वहीं से सवाल आएंगे। और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप ये देखोगे मॉक इंटरव्यूज, दृष्टि आईएएस के, आपको समझ में आएगा कि आप जो जो बातें बोलते हो उससे कैसे एक एक चीज़ें चेन बन के निकलती है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दोगे अपने बारे में, आप पकड़े जाओगे। पकड़े गए, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं हॉबी की। हॉबी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हॉबी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हाफ हार्टेड हॉबीज नहीं होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक क्रिकेट फैन हो, राइट, आप एक क्रिकेट फैन हो, इसका मतलब है कि आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। ये जो मैंने नॉलेज लिखा है, इट्स फॉर दैट ओनली। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस बोल दिया कि मैं क्रिकेट फैन हूँ और आपसे पूछा जाए कि आपको पता है कि विराट कोहली ने लास्ट सेंचुरी कब बनाया था, और आपको पता ही ना हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हॉबी शुड बी विथ फ्लेयर ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं कि हॉबी के लिए कुछ भी बोल दिया कि मुझे चेस पसंद है, बट ये भी पता नहीं है कि इंडिया में चेस कौन कौन खेलता है, प्लेयर्स के नाम ही पता नहीं है। आपसे हो सकता है कि 3 प्लेयर के नाम पूछ दिए जाए। तो आपके हॉबी में थोड़ा डिटेलिंग की जाएगी। अगर आपके पास अच्छे नॉलेज नहीं है आपके हॉबी के बारे में, जो आपके डैफ में पूछा जाएगा, तो आपको नहीं बताना है हॉबी। आप बोल सकते हो कि यस आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड राइट नाउ इन दीज थिंग्स, बट वंस आई वाज अ किड और आई वाज यंगर व्हेन आई हैड टाइम, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड था। मेरे पास उस टाइम के हिसाब से नॉलेजेस थी, लेकिन अभी के हिसाब से नहीं है। कवर अप करने के लिए आपको ये चीज़ बोलना पड़ेगा। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज कई और जगह पे काम आएगा, मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। बट उससे पहले एक चीज़ और, मैथ्स का सेक्शन है। आप सभी को पता है कि 20 क्वेश्चन है मैथ्स का, और वो तभी आप उसमें एक्सेल कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज के दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि पहला पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था और आपने रिपीट किया और मुझे बताया इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कि प्लीज़ जल्दी से सेकंड पार्ट लेके आएगी, बहुत हेल्पफुल हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, ले आते हैं। टाइमिंग 8 बजे रहेगी शाम को, 11 तारीख को, यानी कि जब भी 11 तारीख पड़ेगा, 11 दिसंबर 2023 को। आपको अन अकेडमी ऐप पे आना है, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। अन अकेडमी ऐप पे आना है आपको, आके यहाँ पे मेरे को फॉलो कर लेना है। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही मैं कोई और क्लासेस लूँगा आपको पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉलो कर लेना। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको। और अगर आपको कोई ऑफर चाहिए, वैसे ये सारे फ्री क्लासेस हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये सारे फ्री क्लासेस हैं, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई ऑफर चाहिए, अगर आपको लगता है नहीं मेरा फ्री क्लासेस काम नहीं चलने वाला, मुझे पेड कोर्स पर जाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। बट ऐसी कोई बात नहीं है, फ्री क्लासेस बहुत अवेलेबल है। आप फ्री क्लासेस भी करोगे तो आपको पूरा काम हो जाएगा।
राइट। तो अनअकैडमी आप डाउनलोड करके वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लेना, और कल मिलते हैं लाइव क्लास में। कोई अगर आपका क्वेरी होगा तो मैं वहाँ पे चीज़ों को और सॉर्ट आउट कर दूंगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, योर ओरिजिन। देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अपने होम टाउन से बाहर रहते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपका ओरिजिन क्या है, आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ से हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप यूपी से हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूपी से हो, कहाँ से हो, प्रॉपर जगह, डिस्ट्रिक्ट पता होनी चाहिए। आपको यूपी का हिस्ट्री भी पता होना चाहिए कुछ हद तक, ठीक है। स्टेट हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। करंट करंट टॉपिक्स वहाँ के बारे में भी पता होनी चाहिए कि अभी उस स्टेट में या उसके नेबरिंग स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वो चीज़ पूछा जाएगा। तो अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो तो आपको यहाँ पे भी फोकस रखना पड़ेगा। स्टेट डिस्प्यूट्स, अच्छा एक और चीज़, आपके ओरिजिन में और चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली के बारे में बात आती है, आपके लैंग्वेज के बारे में बात आती है कि आपका लैंग्वेज से कितना प्रेम है, आप अपने लैंग्वेज पे कितना अपने आप को फोकस रखते हो, क्या अपने घर में आप अपने रूट लैंग्वेज में बात करते हो या फिर शुद्ध हिंदी खड़ी बोली में बात करते हो, कैसी चीज़ें होती हैं। सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। झूठ नहीं बोलना है। यू जस्ट स्टिक टू योर गन्स। आप अपने सही बातों पे जवाब देते जाओ, फायरिंग करते जाओ, देखना सही जगह पर निशाना लगेगा। स्टेट डिस्प्यूट्स, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का जॉब है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपको स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो अभी मिजोरम में जो चल रहा था, है ना, रिसेंट टाइम्स में नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा था, स्टेट डिस्प्यूट्स हो रहे थे बॉर्डर्स को लेके, प्लेसेस को लेके। आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना जब आप पढ़ोगे करंट अफेयर्स में। अगर इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस होती है इंडिया में, कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, तो उसकी जानकारी देने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ही है, आईबी ही है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आईबी का काम ऐसे भी है कि सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ से आएगा? वो आएगा करंट अफेयर्स। जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आपको 20 क्वेश्चंस में हेल्प करेगा टीयर 1 में। ऑल्सो एवरीथिंग इन दिस पार्ट इज इंटरव्यू में भी काम करेगा। हर चीज़ यहाँ पे इंटरव्यू में आएगा। इस चीज़ की सोच रख के तैयारी करनी चाहिए आपको। अभी मैंने बताया, फैमिली के बारे में बताया, आपको पता होना चाहिए। आपको एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि आप अभी क्या कर रहे हो। आपने अगर अभी तक जॉब नहीं लिया है तो आप किस बेसिस पे जॉब नहीं लिया है आपने, और अगर आप नहीं ले रहे हो जॉब तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में भी। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो उसके बारे में पूछा जाएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आप कैट की तैयारी करते हो उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आप सीडीएस की तैयारी करते हो उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हो उसके बारे में पूछा जाएगा। जो भी है, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। लास्टली, देखो ये तो अंत नहीं है, इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टीरियस क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया है। वो कहाँ से डेवलप होता है? वो डेवलप होता है आपके बिहेवियर से। अगर ऐसा लगा इंटरव्यूअर को कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बात करने में, लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, अगर मान लो उन्होंने हिंदी में बात की तो आपको हिंदी में जवाब देना है। अगर उन्होंने इंग्लिश में बात की तो इंग्लिश में जवाब देना है। और अगर आप चीज़ों में कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हो तो आपको वो और भी जज करेंगे उन टॉपिक्स पे, जिस टॉपिक पे वो बात स्टार्ट हुई है। तो कॉन्फिडेंस इज द की। इन सारे मिस्टीरियस क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको। अगर नहीं भी आता फिर भी कॉन्फिडेंटली बोलो कि यस सर, यस मैडम, आई डोंट नो मच अबाउट दिस टॉपिक, so I'll try to learn more about it, but right now I don't have answers about it। ठीक है। तो होपफुली एक एक क्वेरी खत्म हो गई है इस टॉपिक के ऊपर में। लास्टली, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है। अगर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर देना, बट अगर इसी टाइम कर देते हो तो बढ़िया बात है। एंड शेयर दिस वीडियो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आईबी की। टिल देन बाय बाय। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।